नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। समस्त ब्राह्मण समाज एवं परशुराम महोत्सव समिति के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली चाणक्य सर्कल, चित्रकूट धाम से कोतवाली, नागौरी गार्डन, महाराणा टॉकीज, गोलपिया चौराया स्टेशन, मशीनरी मार्केट होते हुए सेशन कोर्ट, कलेक्ट्री होते हुए परशुराम सर्किल पर रैली का समापन हुआ। रैली में घोड़े, ढोल, नगाड़े, परशुराम भगवान की झांकी के साथ हजारों की संख्या में परशुराम वंशज हाथों में परशुराम के भगवा झंडे लहराते हुए, सिर पर केसरिया साफा धारण किए हुए पुरुष, मातृशक्ति, युवा शक्ति, दो भैया वाहन पर परशुराम का जय घोष करते हुए चल रहे थे। मुख्य मार्गों में जलपान की व्यवस्था एवं पुष्प वर्षा से जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। परशुराम सर्कल पर भगवान परशुराम की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। रैली में समाज के सभी संगठन, ब्राह्मण समाज के सभी घटक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा शक्ति उपस्थित थे। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सभी समाज जनों को और सभी भीलवाड़ा वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से भगवान परशुराम ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करके इस पृथ्वी से अन्याय का खात्मा किया था, उसी तरह की शक्ति हमारे समाज को प्रदान करे, जिससे आज के इस युग में जब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सब अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग देश हित में, समाज हित में और धर्म हित में कर सकें। जिले भर में प्रेम और हर्षोल्लास से ईद मनाई गई। सुबह से ही बाजारों में रौनक दिखाई दे रही थी। वहीं जिले के अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और अपनों के लिए ऊपर वाले से अमन चैन की दुआ मांगी। आपको बता दें कि पूरे एक महीने के कठिन रोजे के बाद ईद का त्योहार आता है। इस दिन लोगों के घरों में सेवैयां बनती है, इसलिए इस पर्व को मीठी ईद भी कहा जाता है। मालूम हो कि परंपरा अनुसार ईद उल फितर का पर्व शवाल की पहली तारीख को मनाया जाता है, जो कि रमजान के महीने की खत्म होने पर शुरू होता है। शवाल का चांद दिखने पर ही ईद की तारीख तय होती है और वो कल दिखा था, इसलिए आज पूरे देश में भाईचारे और प्रेम के प्रतीक इस त्योहार को मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। घरों में कई तरह के पकवान बनते हैं। नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन तो बच्चों की मौज होती है, उनकी खुशी तो देखने लायक होती है। यह त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का मानक है, जो कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। दरअसल
इस्लाम में रमजान को सबसे पवित्र महीना माना गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें लोग संयमित रहकर ऊपर वाले से सीधे साक्षात्कार करते हैं। इस पूरे महीने में सभी मुसलमान रोजे रखते हैं। कहते हैं कि 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब पर लैलत उल कद्र के मौके पर पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ इसी महीने में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे पाक महीना कहा जाता है। इस नमाज सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह पर संपन्न हुई। शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी की सवारी बहाले की मस्जिद से शुरू होकर ईदगाह तक पहुंची, जहां देश में अमन और सुकून की दुआ मांगने के साथ ही ईद की मुख्य नमाज भी अदा की गई। ईदगाह पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, सीओ सिटी नरेंद्र दायमा, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल आदि जनप्रतिनिधि ने आह्वान को ईद की बधाई दी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये शब्द हमें आकर्षित करते हैं। अघौरी अघौरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघौरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वहीं अघौर का मतलब अ प्लस गौर यानी जो घौर नहीं हो और सरल हो। अध्यात्म की भाषा में अघौर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघौरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। कई लोग अघौरी बाबाओं को डरावना समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही सरल होते हैं और किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। अघौरी बाबा इस धरती की हर चीज को भगवान शिव और मां काली का अंग मानते हैं। यही कारण है कि अघौरी बाबा के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव और मां काली को प्रसन्न करना है। अघौरी मां काली की पूजा भैरवी, बगलामुखी और धूमवती 3 स्वरूपों में करते हैं, जबकि भगवान शिव को वे भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में पूजते हैं। आज हम मिलते हैं अघौर साधक श्री विनोद शर्मा से। विनोद महाकाल की नगरी उज्जैन से साधना करते हैं तथा समय समय पर अपनी यात्राओं के माध्यम से लोगों से मिलकर उचित मार्गदर्शन भी करते हैं। विनोद शर्मा का मूल उद्देश्य लोगों के मन में अघौरी के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना है। तो आइए बात करते हैं अघौर साधक विनोद शर्मा से। प्राचीन हिंदू संस्कृति में कई प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित में हैं और आदि अनादि काल से अलग अलग साधु संत अलग अलग एकांत निर्जन स्थान में रहकर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप वो मानव जीवन का कल्याण भी करते हैं। और इन साधनाओं में एक कठिन साधना मानी जाती है अघोर साधना, जिसको लेकर आम जन में काफ़ी भ्रांतियाँ भी है, जिज्ञासाएँ भी है और इस साधना को कठिन साधना भी मानी जाती है। और इसका जो मुख्य स्थान माना जाता है कामरूप और जो कामाख्या माता जी मंदिर है और जो मध्य प्रदेश के अंदर बगलामुखी माता जी है, ये इसका मुख्य स्थान माने जाते हैं। अभी हमारे साथ इसी साधना के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए मौजूद है कामाख्या देवी के उपासक और महाकाल के भी उपासक हैं, उनकी भी साधना करते हैं, पंडित विनोद शर्मा जी। इनसे हम चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार एक अघोर साधना को बहुत ही कठिन साधना मानी जाती है और इसको लेकर आम जन में बहुत सी भ्रांतियाँ भी है, क्या कहना चाहेंगे साधना के बारे में? आदेश आदेश व महाकाल। मैं विनोद कुमार शर्मा महाकाल उपासक हूँ और गृहस्थ जीवन में हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूँ, अघोर को लेकर बहुत सारे लोग और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हम इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए निकले हैं। हमारा मकसद है विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास नहीं करें ना। हम महाकाल के ऊपर जो भी होती है पूजा पद्धति वो महाकाल से निकला हुआ है अघोर।
अघोर दो तरह के होते हैं ना, एक होता है वाम मार्गी, एक होता है दक्षिणा मार्गी। वाम मार्गी होता है वो तामसिक होता है, और जो दिखाया गया लोगों को वो सारी चीज़ें, अभी ट्रेंड चल रहा है ऐसे टीवी वगैरह सोशल मीडिया वगैरह, इनमें एक चीज़ें चलती है कि इनको अघोरी ऐसा है, अघोरी वैसा है। देखिए हालांकि अघोरी ऐसा नहीं है। अघोर का मतलब होता है जो सबसे जीरो, सबसे शून्य, जो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया। दो तरह के अघोरी होते हैं, उनमें से एक होता है दक्षिणा मार्गी, वो मैं हूँ। जैसे गृहस्थ जीवन में रह के साधनाएं करना, हमारा मकसद है जन कल्याण के लिए लोगों को और इसके प्रति जागरूक करना कि तंत्र बुरा ना मंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है ना मंत्र बुरा, ना बुरा कोई अघोरी, ये सब अपने अपने कर्म से देते हैं फल। सीधी सी जो भावना जिसकी जैसी रहेगी वैसा। और अघोरियों को बदनाम करने के लिए जो कुछ मार्केट में या अपन देखें तो साधनाएं करने के लिए झूठी साधनाएं, झूठी प्रचलन दिखा रहे हैं, तो जो अवाम मार्गी अघोरी वो तो यहाँ मिलेगा नहीं आपको। वो केवल कुंभ में है या कहीं कोई बड़ा आयोजन है या महादेव का कोई बड़ा सा आयोजन है तो वहाँ मिलेंगे, बाकी वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। और दक्षिणा मार्गी हम, तो हमारा उद्देश्य है जन कल्याण करना। हम ना तो पैसे लेते हैं ना कोई पैसों की बात करते हैं, ये गुरु पद्धति से चलता है पूरा। इसमें हमारा भी योगदान रहता है, हमें भी कुछ संकल्पित होना रहता है। हम लोग इसके अंदर जो संकल्पित होते हैं उसके अंदर सेवार्थ निस्वार्थ, सेवा सबकी करनी बिना किसी भाव के, बिना किसी सहयोग राशि के। तो अघोरों के बारे में जो भी भ्रांतियां, काले कपड़े पहनना, शमशान में जाना। अब शमशान में जाना तो सबसे पवित्र जगह है शमशान तो सबसे, क्योंकि वहाँ सब समान है। शमशान के अंदर सभी समान है। वहाँ पे जाने के बाद अमीर गरीब सब कुछ, राजा रंग सब जीरो हो गया वहाँ पे। और शिव का जो स्थान है वो होता है शमशान, तो सबसे पवित्र जगह है शमशान। और अगर शमशान मानना ही है तो रोड है, घर है जहाँ पे उनकी डेथ होती है, एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ लोग मरते हैं, तो भूत प्रेत तो वहाँ रहेंगे, वहाँ तो भगवान स्वयं शिव बैठा है। तो ये लोगों की भ्रांतियां हैं कि अघोरी ये कर देगा। और तंत्र अगर इतना ही आसान होता, अघोर इतना ही आसान होता तो कोई किसी पे भी कर देगा। तो तंत्र इतना आसान नहीं है कि चलते किसी के ऊपर कर दिया, कैसे भी कर दिया। लोगों को डराया जाता बहुत कुछ, अपनी दुकानों चलाने के लिए, अपनी जो दुकानें सेट कर रखी है वो चलाने के लिए लोगों को डराते हैं। लेकिन हम ग्रह को नहीं मानते हैं, हम किसी चीज को नहीं मानते। महादेव में सब सम्मिलित है ना, महादेव में, महाकाल में सब समाहित है, ग्रह भी उसमें। तो महाकाल से ऊपर तो कोई है ही नहीं। हम छोटी साधना करते ही नहीं है, महाकाल की साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, कामाख्या की साधना करते हैं, काल भैरव जो रुद्र रूप है उसकी साधना। सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले अब हनुमान जी को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो तंत्र में हनुमान का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी स्वयं रुद्र रूप है। मतलब अघोर को लेकर लोगों में ये कि तंत्र मंत्र को लेकर जो शमशान पूजा होती है, इसको लेकर एक अज्ञानता कह सकते हैं या जिज्ञासा रहती है लोगों को। एक शुरू से एक इसमें ज़्यादा, क्योंकि सब कहते हैं कि इसमें जो साधना होती है कठिन होती है, और इसके अलावा लोगों को एक, आपका कहने का मतलब ये है कि उसको एक डर दिखाकर वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये कहना चाहेंगे? जो लोग जहाँ पे भी आप जाइए, पहली चीज बता दें, जो आपको खिलाता पिलाता है, जहाँ पैसा मांगता है, जहाँ किसी के नाम पे पैसा ले रहा है, तो समझ लीजिए वो अघोरी नहीं है, वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। सीधी सी बात है पहली, ठीक है। जो अघोरी होगा बिना किसी स्वार्थ का आपकी सेवा करेगा। अगर कुछ होगा भी तो पहले करके आपको बताएगा कि ये था, डराएगा नहीं, वो पहले करके बताएगा आपके ऊपर ये था, अब आप फ्री है। क्या गृहस्थी भी अघोरी होते हैं? बिल्कुल, उन्हें दक्षिणा मार्गी कहते हैं। जो ग्रस्त जीवन में रह के साधनाएं करते हैं उनको दक्षिणा मार्गी कहते हैं, है ना। वो पूरे परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन हमारा संकल्प होता है कि हम बिना किसी भाव के सेवा करें। हम पैसा का आदान प्रदान तो करते नहीं है, लेकिन जहाँ पे हवन पूजन या कुछ क्रियाएं होती है, चाहे शमशान की हो चाहे किसी भी चीज की हो, तो वहाँ पे जो दक्षिणा उनके द्वारा दी जाती है उनसे हम अपने ग्रस्त चलाते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करने के लिए, जैसे आप बताए कि भाई आप अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं, एक पूजा पद्धति है ये भी। ये जो लोगों की एक भ्रांति होती है अघोर पूजा पद्धति के प्रति, इसको दूर करने के लिए कभी कभी आपने कुछ ऐसा कुछ आमजन को प्रेरित करने के लिए कुछ किया क्या अलग से कुछ? हाँ, मैं जगह जगह पे कैंप करता हूँ, अभी एमपी में भी कर रहा हूँ। हमारा एक दरबार लगता है महाकाल दरबार के नाम से, जहाँ पे किसी भी तरह की व्याधि, रोग या किसी भी तरह की पीड़ा या मतलब नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव, देखो विज्ञान भी मानता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती है। तो अपन नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए हर संभवतः प्रयास करते हैं और हमेशा उनसे साथ खड़े रहते हैं। हम लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और इनका जन कल्याण हो उससे। और काले कपड़े पहनने से कोई सबसे खतरनाक नहीं होता है। भस्म सबसे ज्यादा शिव को पसंद है, इसलिए हम लोग भस्म लगाते हैं। और शमशान में साधना इसलिए करते हैं, सबसे पवित्र जगह हम शमशान को मानते हैं। तो हमारी ये पूजा पद्धति, हम शिव को मान के इसकी पूजा करते हैं और शिव में ही हम समाहित होना चाहते हैं कि शिव ही सब कुछ है। आप जो शिव की शरण में, देखो अभी मैंने देखा है कि लोगों के अंदर क्या है, घर में पिताजी तो भूखे बैठे और बाहर खिलाने पे लगे हुए हैं, घर में अपने इष्ट देव कुल देव को मानते नहीं और बाहर दौड़ते फिर रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अभी 90% लोगों के घर में पितृदोष का कारण होता है। वो कारण ये होता है स्वच्छता, वाणी, संयम, ये सारी चीजें लोगों में नहीं है। उनको तो केवल इंस्टेंट फर्क चाहिए, मतलब सारे काम इंस्टेंट होना चाहिए। घर वालों को मत मानो, जहाँ जादू हो रहा है वहां चले जाएंगे, तो ये कोई जादू तो है नहीं है। अपन किसी की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उसे पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा अपन को काम करना पड़ेगा। तो हम तो सनातन संस्कृति में यही बोलते हैं सभी को, महादेव की भक्ति करें, अपने इष्ट कुल और अपने पितरों को मानिए, उनको बाहर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। ये जो अलग अलग जगह पे घूमते हैं, उनको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग दूसरे पितरों को मानते हैं, तीसरे पितरों को मानते हैं, घर के तो मानते नहीं है, दूसरों को मान रहे हैं, तो उनके घर में सबसे ज्यादा पितृदोष के लक्षण है। फिर वो जहाँ भी जाएंगे वो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा तो तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, तुम्हारा दुश्मनी है। तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे है जो सबके मिल जाते हैं। अभी सबके लोगों को क्या तकलीफ है, बिजनेस संबंधी तकलीफ है, पारिवारिक समस्या है, ये समस्या सबके है, हमारी है, सबके चलेगी समस्या। बिल्कुल। तो ये थे अघोर साधक विनोद शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि नकारात्मक और जो पॉजिटिव जो दोनों जो शक्तियाँ जो काम करती है ये वास्तव में होती है। और जो सबसे जो बड़ी चीज़ उन्होंने बताया कि अघोर जो साधना होती है ये मानव कल्याण के लिए होती है, और इसकी आड़ लेकर जो तंत्र मंत्र का डर दिखाकर जो अपना काम कर रहे हैं वो गलत है। और इसके प्रति जो एक लोगों में जो गलत भ्रांति है ये नहीं रखकर जो अपने जो इष्ट देवता है उसकी सात्विक रूप से भी पूजा कर उनको मनाया जा सकता है। लोक होने के लिए मैं प्रहलाद तिली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ग्लैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। ग्लैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। सभी शहरवासियों को विष्णु अवतार भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेशु चंद्रशेखर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा, सतत सेवा संस्थान। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल,
24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। आर्यन हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
भीलवाड़ा के वीर सावर चौक में राम भक्त हनुमान ट्रस्ट द्वारा हनुमान मंदिर में भक्त नरसी की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है नानी बाई रो मायरो कथा के 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत शुक्रवार को शोभा यात्रा के साथ हुई। कथावाचक पंडित सिद्धांत दादीज के मुखारविंद से धर्म प्रेमी जनता कथा का श्रवण कर रही है। पहले दिन उन्होंने भगवान की भक्ति की महिमा का बखान किया। शोभा यात्रा में नगर की महिलाएं, पुरुष एवं अन्य धर्म प्रेमी शामिल हुए। यात्रा बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल वीर सावरकर चौक हनुमान मंदिर में पहुंची। कथा का शुभारंभ करते हुए पहले दिन नरसी की जन्म कथा एवं कृष्ण भक्ति के प्रसंग बताए गए। उन्होंने कहा कि नरसी मेहता की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान कृष्ण को नरसी की बेटी नानी बाई का मायरा भरने के लिए आना पड़ा। प्रभु की लीला अपरंपार है। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत गहरा होता है। प्रथम दिवस की कथा में नरसिंह के पूर्व जन्म की कथा, नरसिंह के बाल्यकाल का वृत्तांत, भगवान के अनन्य भक्त नाभादास जो कि ब्रह्मा जी के अंशवतार थे, कथा का वर्णन भी किया। 3 दिवसीय नानी बाई रो मायरे कथा का आयोजन प्रतिदिन सुबह 9 बजे दोपहर 12 बजे तक होगा। मेरे लिए नहीं करवा रहा हूँ, आप सोचेंगे नहीं महाराज करवा रहे हो, स्वयं के लिए। और हाथ खड़े करने का प्रयोजन भी बता रहा हूँ। पहले हाथ खड़ा करें, ये हाथ खड़े तो आपने कर लिए और एक सेकंड अपनी आंख बंद करके यहाँ भगवान से प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, हे भोले बाबा, तुम दोनों के बीच में बैठ करके हम इस भक्ति की धारा में बह रहे हैं और हमारे ऊपर इतनी कृपा कर देना, जो हमारा अंतिम समय आए तो इन हाथों को पहचान लेना। हमारी तो भक्ति पता नहीं कैसी है। हम मीरा की तरह नहीं बन सकते, हम ध्रुव की तरह नहीं बन सकते। परशुराम जन्मोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन में परशुराम सर्कल पर दीपोत्सव मनाया गया। परशुराम महोत्सव समिति समस्त ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में 21 अप्रैल शुक्रवार 7:30 बजे परशुराम सर्कल पर दीपोत्सव मनाया। दीपोत्सव के पश्चात भगवान परशुराम की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। रात्रि 8 बजे परशुराम सर्कल पर किसान भवन में भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें पंडित पुष्पेंद्र ओझा, धर्मेश व्यास, चेतन शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या में जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर श्री कामधेनु बालाजी मंदिर में भूमि पूजन के साथ ही जीव दया का विशेष आयोजन रखा गया। कामधेनु बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल न्याती ने बताया कि कोटा बाईपास रोड पर कोठारी नदी के किनारे स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल कामधेनु बालाजी मंदिर में भूमि पूजन तथा जीव दया का विशेष आयोजन रखा गया, जिसकी शुरुआत संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज तथा संत हरिदास महाराज के द्वारा कामधेनु बालाजी की पूजा कर की गई। तत्पश्चात संत महात्माओं के सानिध्य में पंडित नरेश जोशी के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया, जिसके अंतर्गत महंत बाबूगिरी महाराज द्वारा देवता और ऋषि मुनियों की इस पवित्र भारत भूमि को पूजने तथा इसकी मिट्टी से तिलक कर वासुदेव कुटुंबकम की भावना का संचार करने पर जोर देते हुए परिंडे बांधकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को जीव दया का संकल्प दिलाया गया। संत हरिदास महाराज ने जियो और जीने दो के सिद्धांत को जीवन में उतारने तथा जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रख शाकाहार अपनाते हुए सनातन संस्कृति के मूल्यों को बचाने की मार्मिक अपील की गई। भूमि पूजन के इस आयोजन में ट्रस्ट के संरक्षण बसंत कुमार भट्ट एवं शिव नुवाल द्वारा विश्वकर्मा के प्रतिरूप आदित्य शर्मा के तिलक कर औजारों पूजा की गई। ट्रस्ट के पदाधिकारी संजय तापड़िया एवं दीपक समदानी द्वारा परिंडे बांधने और उनमें नियमित रूप से सफाई कर पानी भरने का संकल्प दिलाते हुए परिंडों का वितरण किया गया, जिसमें पंडित सत्यनारायण शर्मा, संजय जवर, तुलसीराम माली, किशन व्यास, कन्हैयालाल खेतान, रामचंद्र मुंदड़ा, ओम प्रकाश लड्डा, उमा व्यास, अमित काबरा, दिनेश सेन, गोविंद सोनी, रेखा सोनी सहित अनेक सदस्यों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा सहयोग किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।